Good morning, students. Now we continued exercise 12.2. Question number 6. Find x if 25, 35 x are in continued proportion. बेटा continued proportion का मतलब होता है लगातार. दैट मीन्स अगर आपको 3 नंबर्स गिवन है तो फर्स्ट वाला तो आप सेम पोजीशन पे राइट करेंगे फर्स्ट पोजीशन पे, एंड जो सेकंड नंबर आपको गिवन होगा चाहे वो वैल्यू एक्स में गिवन हो या कोई भी नंबर में गिवन हो, वो वैल्यू हम 2 टाइम्स राइट करेंगे, सेकंड पोजीशन पे भी एंड थर्ड पोजीशन पे भी, एंड लास्ट वाली वैल्यू हम फोर्थ पोजीशन पे राइट करेंगे. देन it is given that 25, then we write 25 in first position, 35 we write second and third position, and last value x we write in fourth position. Then simply we write product of extreme is equals to product of mean. 25 into x is equals to 35 into 35, x is equals to 25 इधर मल्टीपल में है, then it shift in divide, then 35 into 35 upon 25. 25 को कट कर देंगे 5 से, 5 जा 25, 5 7 जा 35, अगेन 5 से कट हो जाएगा सेकेंड 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 into 7, 7 7 जा 49. Your answer is 49. Then the value of x is 49. Question number 7. Question number 7. Anant covers a distance of 225 km in 5 hours in his car. How much distance will be able to cover in 7 hours? आपको 7 hours में कितनी distance cover करी है ये find करना है. तो first we write distance ratio time and same sequence में first आपने distance write करा है, then time, then proportion, you write first distance and then time. आपकी सीक्वेंस सेम होनी चाहिए. नाउ डिस्टेंस इज 225 गिवन है किलोमीटर में, रेशियो 5 आवर, प्रोपोर्शन आपको 7 आवर्स में डिस्टेंस कवर निकालना है तो टाइम की जगह 7 आवर्स राइट कर देंगे, डिस्टेंस जो आपको फाइंड करनी है उसकी जगह वैल्यू एक्स राइट कर देंगे. नाउ सेम फॉर्मूला यू यूज, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 225 इंटू 7, x इज इक्वल्स टू 225 इंटू 5, 5 ये जो है डिवाइड में चला जाएगा, देन 5 से कट कर देंगे एंड योर आंसर इज x इज इक्वल्स टू 45 इंटू 7, x इज इक्वल्स टू 315 किलोमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. इनकम, द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज गिवन 10:9. फाइंड द सेविंग्स ऑफ इनकम ऑफ द फैमिली इज 60,000. नाउ इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर सेम सीक्वेंस में, प्रोपोर्शन इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर, 10:9 इज प्रोपोर्शन इनकम आपको 60,000 गिवन है एंड वी फाइंड एक्सपेंडिचर. फर्स्ट वी फाइंड एक्सपेंडिचर, डायरेक्टली वी नॉट फाइंड सेविंग्स. ओके, फर्स्ट वी फाइंड एक्सपेंडिचर क्योंकि आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है. इनकम आपको गिवन है, आप एक्सपेंडिचर फर्स्ट फाइंड कर लेंगे. देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 60,000, एक्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 60,000 अपॉन 10. देन एक्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 6,000, ये 0 से 0 कट हो गया, देन एक्स इज इक्वल्स टू 54,000. नाउ expenditure is equals to 54,000. Now you find savings is equals to income minus expenditure. जितने आपके एक्सपेंडिचर माने खर्चे हो गए वो हम इनकम में से लेस कर देते हैं, देन यू फाइंड द सेविंग्स. नाउ 60,000 इनकम गिवन थी, एक्सपेंडिचर हमारे हुए 54,000, देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेविंग इज इक्वल्स टू 6,000. आपकी सेविंग्स जो है 6,000 हो गई. नाउ क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.3. बेटा यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड इज द सिंपल मेथड इन विच वी फाइंड द 1 यूनिट कॉस्ट. पहले हम 1 यूनिट की कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं और जब 1 यूनिट की कॉस्ट फाइंड हो जाती है या 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड हो जाती है, देन वी फाइंड द मोर वैल्यू. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, द कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम राइस इज 245. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 किलोग्राम राइस. 10 किलोग्राम राइस की कॉस्ट आपको 245 गिवन है. वी राइट इन दिस वे
एंड देन 1 किलोग्राम की कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। 1 किलोग्राम की कॉस्ट फाइंड करने के लिए वी ऑलवेज डिवाइड। अगर हमें 1 यूनिट की कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम ऑलवेज डिवाइड करेंगे। देन 245 डिवाइडेड बाई 10, देन 1 यूनिट की कॉस्ट आपको फाइंड हो गई 24.5। नाउ वी फाइंड 3 kg राइस कॉस्ट। देन 3 kg में अब हम मोर की फाइंड कर रहे हैं, देन वी मल्टीप्लाइड, देन 3 इंटू जो कॉस्ट 1 की फाइंड हो गई उस कॉस्ट से मल्टीपल कर देंगे। देन 3 इंटू 24.5, देन 73.5। बेटा ऐसे ही 12.3 में आपके अदर क्वेश्चन हैं आगे, उसको आप इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन रिवीजन के भेज रहा हूँ, वो आप रिवीजन के क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करके और आफ्टर 1 PM आप मुझे भेज देंगे टुडे इटसेल्फ। ओके, थैंक यू।